मैंने कहा ये ऐसा क्यों? तब क्यों हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि वो बहुत कोई गिरी पड़ी चीज है सही, और उनके साथ हम मिसबिहेव कर सकते हैं और ये बिल्कुल जायज बात है। ऐसी कतई इसमें कोई जायज बात नहीं है। शुक्र है कि माओ ने दूध पिलाना थोड़ा कम कर दिया, या शायद उसको थ्रेटनिंग उतना करती है। वरना आप हमारी पंजाबी फिल्में उठा के देखें, हर जगह जहाँ माँ ने एक्सप्लॉइट करना होता था बेटे को, वो दूध की धारे ना बख्शने का उसे जो है वो तो कोई इमोशनल तरीका हुआ, समझ में आता है कि उसका कोई असर हो सकता है। इमोशनल टॉर्चर जो है वो कितना बड़ा टॉर्चर होता है डॉक्टर। लेकिन बिल्कुल खुली तौहीन करना बच्चों की, उनसे जोर से आवाज दे के बात करना और उनके बारे में जो ऐसे रिमार्क्स देना जो कि उनके दिल में बैठ जाएं, तो जो कहना है आप बच्चे को कहें, आप बड़े रिलैक्स मोड में कहें। अच्छा, अगर उन्हें ये खतरा और खौफ है कि खुदा ना खासा के ड्रग्स की साइड पे तो नहीं है, एज साइकेट्रिस्ट कैसे ये चेक किया जा सकता है? वो कौन से साइन सिम्टम्स हैं जो अलार्मिंग होंगे, और उनकी तसल्ली के लिए आप जरूर उन्हें बता दें। सिंपल सी बात यह है कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो अगर आप उसके करीब हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप इकट्ठे जिंदगी का काफ़ी वक्त गुजारेंगे, जैसे कि एक माँ बेटा एक घर में इकट्ठे गुजारते हैं और माँ बेटे को रोज़ाना गले लगाती है, प्यार करती है, करीब आती है, बात करती है, उसके साथ शॉपिंग करती है, उसके साथ बैठ के टीवी देखती है, उसके साथ खाना खाती है, अगर कुर्बत है, कोई वॉक करते हैं इकट्ठे, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी ये जानने में कि वो किसी तरह। और ड्रग्स में सबसे पहली बात है सिगरेट, और सिगरेट का छुपे रहना कोई ज्यादा आसान नहीं है। बहुत सारे लोग सिगरेट नहीं पीते और बहुत सारे नशे करते हैं। नहीं, इस चीज का इम्कान कम है, बहुत कम है कि कोई टीनेजर कोई ड्रग्स लेता हो और सिगरेट ना पीता हो। अच्छा, इस चीज का इम्कान ना होने के बराबर है। मैं ये बिल्कुल कसम वाली बात नहीं कह रहा, लेकिन बेचैनी, चिड़चिड़ापन, उकताहट, दूर अलग थलग रहना, गुमसुम रहना, इसकी वजूहात बहुत सारी जेन्युइन वजूहात हो सकती हैं। किसी का चिड़चिड़ापन, किसी का गुस्से में आना, क्योंकि कई लोग अपने आप से मुतमिन नहीं होते। सबसे ज्यादा गुस्सा हमें अपने आप पर आता है, क्योंकि जब हम अपनी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते, हम जो करना चाहते हैं नहीं करते, हम मंसूबे कुछ बांधते हैं करते कुछ और हैं, हम सोचते हैं कल से पढ़ाई शुरू कर देंगे, कल से पढ़ाई कोई शुरू नहीं करते, हम सोचते हैं कि आज से जल्दी सोना शुरू कर देंगे, जल्दी नहीं सो सकते, आज से हम अपना शुरू करेंगे, आज से हम वर्जिश शुरू करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब हमसे ये होता नहीं तो फिर हम अपने आप से नाराज हो जाते हैं, जिसका इजहार हम दूसरों से नाराज होकर करते हैं। बिल्कुल सही। सो ये मैं नहीं कह रहा कि इनको लापरवाह हो जाना चाहिए और बेटे में वाकई कोई मसला नहीं, मसले होते हैं, औलाद में मसले तो होते हैं, चाहे औलाद हर इंसान में मसले होते हैं। बहुत पढ़े लिखे बच्चे हों, हमारे बहुत नमाजी परहेजगार हों, उनमें भी मसले हो सकते हैं, हर तरह के मसले हो सकते हैं। सही, लेकिन आपने उनको थोड़ा केयरफुली अपनी किसी भी स्ट्रॉन्ग जजमेंट से पहले या वर्डिक्ट से पहले जरा चीज़ों को अच्छी तरह छान फटक लेंगे, कोई और वजह तो नहीं उसकी, और जो भी वजूहात है वो आपको उसके करीब होकर उसे बातचीत करके उसे जान के समझ के जानने का मौका मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर को लेके हम ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। होपफुली आप भी ठीक हैं। जी जी, अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। बहुत शुक्रिया। जी, मैंने डॉक्टर से ये बात पूछना था कि आज जो आपका वहम के बारे में टॉपिक है, ये ना मुझे बहुत ज्यादा मसला है इसका। मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं वजू करने जाती हूँ, मेरा वजू मुकम्मल नहीं हुआ या मुझे छींटे पड़ गए हैं, तो मुझे ना इस वजह से कई दफा तो मुझे अपने आप इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या करूँ। मैं हालांकि अपना इतना ख्याल भी रखती हूँ सफाई का, लेकिन मुझे ना ये इतना ज्यादा बातें तंग करती हैं और मुझे ना अपने बच्चों पे गुस्सा आता है कि इनके हाथ गंदे ही मुझे लगा देंगे। तो ना मुझे प्लीज मुझे ना डॉक्टर से बताएं, पूछें कि मुझे ऐसी एक्सरसाइज बताएं, कोई ऐसी बताएं कि मैं इस वहम से निजात हासिल कर लूं। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, चलिए, आपकी उम्र कितनी है और कब से आपको ये मसला हो रहा है? ये मुझे ना कोई 3-4 साल से, और मेरी एज है 28 है। 3-4 साल पहले ये मसला नहीं था? जी, 3-4 साल पहले नहीं था? 3-4 साल पहले शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले मुझे बिल्कुल नहीं था। अच्छा, ऐसा ना ये बहुत शिद्दत आती जा रही है। अच्छा, ठीक है। आप हम ब्रेक पे जाएंगे, आप साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं वापस। खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। डॉक्टर सदाकत, हम बात कर रहे थे, अभी एक कॉलर ने जो आपसे डिस्कस किया अपना प्रॉब्लम। ये बहुत ही कॉमन है, यानी सफाई का वहम होना, यानी कि कुछ छींटा ना पड़ गया हो, वज़ू ना ख़राब हो गया हो, कपड़े नापाक ना हो गए हों, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ये बड़ा ही कॉमन सा
मामला है, और ये एक हद के अंदर तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हद से जब बढ़ जाता है कि बार बार आपको वही काम करना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? 2 साल पहले अगर वो नॉर्मल थी तो 3 साल में अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें एक वहम इतना तो एक शदीद? मासूम ख्याल ज़हन में आता है ना कि मेरा ख्याल है कि ये छींटा पड़ गया है, और बंदा कहता है चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, एक दफ़ा फिर करने में क्या हर्ज है। डॉक्टर साहब, जो नफ्सियाती उलझने जिन्हें कहते हैं, सो ये जो उलझन है, क्या ये सिर्फ ऐसे ही को ख्याल आ गया और बस बंदा उस ख्याल की वजह से, या इसके पीछे कुछ और भी वजूहात, कुछ और भी कहानियां चल रही होती हैं? वो तो मैंने बताया ना, पीछे जेनेटिक मेकअप है। अक्सर लोग कहते हैं एहसास गुनाह, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा गिल्ट है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है, सोच है जिसे आप दबा रहे हैं, आप उसको नहीं एक्सप्रेस कर रहे, और वो मुख्तलिफ ऐसी शेप्स एंड फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर रही है, सामने आ रही है। ऐसा कुछ साइंटिफिक मालूमात के मुताबिक तो नहीं है, लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा ख्याल होता है, लेकिन मैं आपको वो फिनोमेना बताता हूँ कि जैसे हम कोई काम मासूमियत के, जितनी एडिक्शंस होती हैं, ये थॉट की एडिक्शन है, ये ख्याल की एक एडिक्शन है, और ख्याल की एडिक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मानी जाती है, मुश्किल मानी जाती है। जैसे हम लोग जिन एडिक्शन से वाकिफ़ हैं, शराब, हेरोइन, चरस, ये तो आम है, फिर फूड एडिक्शन जो सब्सटेंस एडिक्शन है, फिर गैम्बलिंग की एडिक्शन, फिर कंप्यूटर एडिक्शन, फिर बहुत सा इवन एक्सरसाइज की एडिक्शन, इसी तरह मोहब्बत बतौर एडिक्शन जिसे कोडिपेंडेंसी कहा जाता है। तो ये एक ख्याल की एडिक्शन है जो बहुत मासूमियत से शुरू होता है, और तमाम एडिक्शन मासूमियत से शुरू होती हैं। ठीक है। कोई शख्स ये नहीं सोचता कि मैं ये जो काम करने लगा हूँ ये इसमें मैं फिर एडिक्ट हो जाऊंगा, या मैं प्लान करके एडिक्ट बन जाऊँ। सही है। नहीं, एडिक्ट लोग जो हैं वो जब हो जाते हैं तो एकदम से भी पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन अब वो क्या करें? कितनी बेचारगी थी उनकी उसमें, कैसे मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि एक उनके ख्याल में शुरू में आया होगा कि ज़रा सफाई पसंद होना, चूँकि बहुत अच्छा समझा जाता है, लोग तारीफ़ करते हैं, जिस चीज़ की लोग तारीफ़ करते हैं हम वो ज़रा ज़्यादा करने लगते हैं। ज़्यादा करते करते फिर हमारे जहन में वो ख्याल एक रेपिटेटिव इख्तियार कर लेता है। हम कहते हैं कि एक दफ़ा और करने में क्या हर्ज है, और अगर हम अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं तो बेचैनी होती है। बेचैनी को ख़त्म करने का तरीका ये है कि फौरी तौर पर वो चीज़ कर ली जाए। फौरी तौर पर वो चीज़ करने से वो रीइंफोर्स हो जाती है। सो ये जो एक आसान हम हल ढूंढते हैं, हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो उस बेचैनी को फेस करें जो कि उस काम के ना करने से होगी, यानी उनको ख्याल आया कि वुज़ू मेरा